जैसे साधना में के हिसाब से अगर सोचा जाए तो वो जरूरी है कि बोलते हैं खाना पीना जरूरी है, ठीक है, लेकिन सब लोग के लिए जरूरी है खाना पीना। एक साधु भी खा पी लेता है? लेकिन खाने में 10 आइटम बनाना जरूरी नहीं है, जो भी जिक्र रखता है। क्यों उसी में ही लगा रहे कि कैसे कहेंगे और उसी में रमे रह जाए और उन आत्मदर्शन न करे और व्यवहार में ही चित्त रमा रहेगा। इसकी अवहेलना की गई है शास्त्र में। ये व्यवहार जो है व्यवहार मार्ग असत्य इसलिए बोला गया, सत्य वस्तु की उपेक्षा करके आप व्यवहार कर रहे हैं। वो थोड़े काल में कर करके बाकी का समय उसमें लगाया होता था, दिक्कत का बात नहीं है। इसे कहते असत्य है, उनको आगे स्पष्ट करेंगे। सिद्धार्थ मुनि आगे स्पष्ट करेंगे। उनको कहते हैं कि व्यवहार मार्ग समुनिष्टो, मैं तो जानता हूं कि यही इष्ट मेरे लिए तो व्यवहार ठीक है। या कहते हैं आपने केवल व्यवहार कह दिया कि मैं स्वामी स्वयं में भावो, उस लोग में है ना कि तुम मान रहे हो अपने आप को राजा और कोई प्रजा मान रही है, ये व्यवहार मार्ग सत्य नहीं है। आपने कह दिया, हमारी बुद्धि में उतरे तब ना, और वस्तु तो बुद्धि में नहीं उतरने के कारण हम अपना अपनाते नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सुनते हुए भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। सुनते हुए भी वो मन इस बात को इसलिए वो इनको बार बार दूर करता है मन से, बुद्धि में नहीं जाने देता है, क्योंकि उनको व्यवहार सत्य लगता है। और ये तो देखा गया, जीवात्मा देखने वाला चीज नहीं है। जीवात्मा का व्यवहार दिखाई नहीं पड़ता है, सदव्यवहार। असदव्यवहार तो जीव का दिखाई पड़ता है। मानसिक व्यवहार जो मन के साथ अन्वित रहते हुए जीवात्मा जो व्यवहार जगत में करते हैं, वो तो दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट, क्योंकि क्रियाशील स्वभाव जो है वो आत्मा का है। शरीर तो जड़ मैटर है, वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनका उन स्वरूप भूत जो व्यवहार है उनको जीव नहीं मानता है। क्यों? इसी व्यवहार को सत्य मान रहा है। आगे इस बात को खोलेंगे, जवाब देंगे उनका। तो कहते हैं कि ये स्वामी साम्य बाबा आपने बोला था, ये तो बिल्कुल व्यवहारिक है। इन बात को वो कहते हैं आगे कैसे हैं? कैसे स्थाल्या अग्नि ताप। सबसे पहले ये समझा रहे कि आपने बोला कि मुझे श्रम नहीं लग रहा है, इसके लिए उदाहरण देख करके बोला लगता ही होगा, आपको भी लगा है, इसीलिए क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वो कहते कि स्थाल्या अग्नि तापति पयस्सो अभि तापस तत्तापिस तंदुल गर्भरंधी। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बटलोही अर्थात एक तपेला वो राइस के लिए रखा है, तो उसमें पानी भर के रखा है, पानी में राइस डाला है और नीचे से आग दिया जाता है, तो उन आग से वो पतीला तप्त होता है। तो आग के ऊपर रखा है बर्तन, वो तप्त होता है। बर्तन के तप्त होने से जल तप्त होता है, गर्म होता है, और जल के भीतर चावल है, उनका ऊपरी भाग गर्म होकर के नीचे के हिस्से तक पक जाता है। ये तो देखा जाता है। उसी प्रकार कहते हैं, वो कहते हैं कि देह इंद्रिय असु सन्निकर्षात् तत्संसरति पुरुष शापी रोधा। कहते हैं कि जीव शरीर में है, शरीर उनका बहिर तपेले जैसा है, तो वो तपेला जब तपता है तो उनके भीतर इंद्रिया है, इंद्रियों को कष्ट होता है। जैसे हम लोग थक करके सो जाते हैं, ये तो व्यवहार में है। हम लोग क्या करते हैं? थकान उतारने के लिए सोते हैं, और सोने के द्वारा सुख, क्या सुख मिला
सो करके इंद्रिया तो ठप हो जाती है। उनको पूछा जाए क्या सुख मिला? सुख का अनुभव इंद्रियों से होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारी आंख देखती है, ये अनुभव से होता है सुख। जीभ चस्का देती है, ओ फाइन आइटम बना है, तो सुख तो इससे मिलता है जब हमारी ज्ञान इंद्रिया। लेकिन वो तो ठप पड़ी रहती है एक एक ज्ञान इंद्रिया। जब व्यक्ति सो जाता है बोले हा हा इतना सुख पूर्वक, क्या सुख मिला? अनुभव करने का वस्तु था, वो तो ठप है पूरा समूह इंद्रियों का। अब बताइए क्या सुख मिला? आप लोग कहिए क्या सुख मिला? सुख तो इंद्रियों से उठाते हैं ना, संसार का व्यवहार तो यही है, हा? लेकिन सोने का सुख इंद्रियों के बगैर कैसे अनुभव हुआ? और वो अनुभव करने वाला व्यक्ति कौन है? थकान इंद्रियों की है, सुख इंद्रिया लेती है, थक जाती है, हा? फिर भी सोने के टाइम जो सुख मिला उनका अनुभव किसने किया? समझ में आ रहा है ना बात? जो स्पष्ट हो रहा है, एकदम व्यावहारिक समझ है जो यहाँ समझ में ये श्लोक समझने के लिए अत्यंत सरल है। ये कैसे? जैसे व्यक्ति थक जाता है, ठीक है, थक करके सो गया तो सुख मिला, वो सुख क्या है या किसको मिला? आत्मा को ना, आत्मा को सुख मिला नहीं। हाँ, किससे उठाया आत्मा? इंद्रिया ठप थी, उनके पास ले जाने वाला जो चस्का ले जाने वाला मन है बीच में, अनुभव करता है फाइन, या वो फेवरेट गीत चल रहा है, या नाइस सीरियल हम लोग बोल देते हैं, देख करके सुन करके व्यवहार है इंद्रियों से करते हैं। लेकिन ये जो निद्रा का सुख है कैसे गया वहां? जानना होगा ना वो कैसे गया। वो केवल मात्र दुख निवृत्ति है, सुख है ही नहीं इसमें। उसी प्रकार इंद्रियों का व्यवहार दुख निवृत्ति मात्र है, उसको समझिए आप, सुख है ही नहीं। जैसे थकान स्वाभाविक उतर गया, इसलिए सुख पूर्वक निद्रा हुआ, थकान उतारना। तो उसका अर्थ दूसरा ये है कि थकान निश्चित लगती है, थकान तो लगती है, ये कह रहे हैं। देखो इंद्रिया थक जाती है, शरीर थक जाता है, शरीर के भीतर प्राण रहता है, प्राण थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, मन कंटाल जाता है, तो जीवात्मा उनके भीतर है ना भाई, तो वो क्यों नहीं थक जाएगा? ये समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं आपकी जो ये बात है वो बिल्कुल हमको समझ में, आप बोलते नहीं थकान लगी मुझे, लेकिन मैं तो जानता हूं कि युद्ध करने के समय मुझे थकान लगता है, आपको भी लगता होगा, स्वभाव है, सब जीवों का एक ही स्वभाव है। ठीक है, उत्तर बाद में देते हैं, लेकिन समझ लीजिए पहले। वो कहते हैं कि आपने एक बात बोला था कि ये जो व्यवहारिक बात आप बोले थे, व्यवहार, तो व्यवहार उन परमार्थ में व्यवहार की सिद्धि नहीं है। परमार्थ बोला जाता है जहाँ जीव तत्व इत्यादि का आलोचना है, वहां इन शारीरिक व्यवहार को नहीं देखा जाएगा। जैसे स्वामी स्वाम्य भाव इसको कह रहे, बोले शास्त्रा अभिगुप्ता नृपतिम प्रजानाम च किंकरो वै न पिनष्ट पिष्टम। आपने कहा कि मैं उन्मत्त जड़वत हूँ, तो मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? पिष्ट पेशनवत, पीसे हुए को पीसने की तरह तुमको केवल श्रम हासिल होगा। लेकिन मैं एक राजा हूं और राजा भगवान का प्रतिनिधि है, प्रजा का पालन के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए राजा ने उनको नियुक्त किया गया, उनका सेवक है, और मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। जैसे वेद में लिखा है कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा पालन। इससे क्या मिलता है? तो कहते स्वधर्मम सधर्मम इमम आराधनम अच्युतस्य। वेद कहता है, अभी वेद को रख करके बात करें, वेद कहते हैं कि अपने अपने धर्म, स्वधर्म माने वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जब हम उस व्यवस्था में रहते हैं, उन व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करते हैं,
तो ये भगवान की आराधना होती है कि नहीं? तो इस प्रकार ये तो भगवान की आराधना हुई। आप बोलते हैं पिष्ट पेशन से तुमको क्या लाभ? वो लाभ बताया, वेद में लिखा है कि भगवत आराधना हुई। और कहते हैं यदि मानो विजहाति अगोगम, और भगवान की आराधना का फल क्या होता है? व्यक्ति पाप से निवृत्त होता है, उनका चित्त शुद्धि होता है। फल मुझे मिला ना, आप बोल रहे फल नहीं है। पिष्ट पेशनवत, पिसे हुए को पिसने से तुमको क्या लाभ है? वो तो और बारीक हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य, मैं राजा हूं, व्यवहार तो ये है ना कि मैं राजा हूं। आप उस व्यवहार को बोलते, व्यवहार को नहीं देखते ज्ञानी लोग। देखिए स्पष्ट तर्क, शास्त्र माने प्रश्न और उत्तर, और वो प्रश्न उत्तर दूसरे किसी के नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है। ये ऑपरेशन करते हैं हमारा शास्त्र। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं करना चाहिए। धार्मिक सभा में बैठ करके बोले तर्क करना ठीक नहीं, क्यों नहीं है? ठीक, शंका है तो उनका समाधान के लिए प्रश्न करना ही चाहिए। शास्त्र पूरा प्रश्न उत्तर से भरा हुआ है। ये इसी को तो शास्त्र बता रहे हैं, ये इसको शास्त्र बोलते हैं, प्रश्न और उत्तर। ये तो न्याय के अनुसार बोल रहा है, देखो व्यवहारिक है। ये तो हमारा सबका प्रश्न है। यही तो हम लोग पारमार्थिक व्यवहार को सत्य नहीं मानते हैं और जगत के व्यवहार को सत्य मानते हैं। पारमार्थिक माने तत्वतः, आत्मा के व्यवहार को हम लोग सत्य नहीं मानते, शरीर के व्यवहार को सत्य मानते हैं, है ना? इसी प्रकार कहते हैं आपको श्रम लगा होगा, उदाहरण देख करके बताया। वो बटलोई वाला उदाहरण में चावल पकता है, उसी प्रकार देह के भीतर इंद्रिया के भीतर प्राण और प्राण के भीतर मन बुद्धि इत्यादि सब कठिनाई में पड़ते हैं। तो आत्मा क्यों कठिनाई में नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही। आपका इस युक्ति संगतता, यद्यपि आपका तर्क आपने जो बताया, लेकिन मेरे हृदय के संशय को छेदने में अभी भी क्षम नहीं हुआ। मतलब वो आपका बात अभी ताकत नहीं रखता है, वो जाता नहीं है भीतर। जैसे साधु का बात हमारे भीतर नहीं जाता है, हम तो सेम है ना, तो हमारे भीतर भी साधु का बात, सामने जगत का व्यवहार है और ये सारी बात हवा में है, सीधा बात। ये तो तर्क कुतर्क का बात है, बुद्धि का बात है, लेकिन यहाँ व्यवहार का बात है। खा रहे, जी रहे, मजाक कर रहे, बस आहा ओ कर रहे, क्या दिक्कत क्या है? और आप बोलते ये दुख है, कैसे मान लिया जाए दुख है? व्यवहार में तो सब सुखी होते हैं। देखिए बहुत सुंदर तर्क है, ये हमारा तर्क है। इसलिए इसे ऐसे प्रवचन को भागवतम में रखा गया। अब कहते हैं कि तन में जो भी हो, मतलब मैं नहीं कहता हूं कि इससे आप कम ज्ञानी है, मैं तो वैसा ही आपको ज्ञानी मानता हूं, लेकिन मेरा शंका समाधान नहीं हुआ। दूसरी तरफ से बुद्धि के अनुसार क्षत्रिय था ना, बुद्धिमान है। सामान्य प्रजा से क्षत्रियों को 36 गुना बुद्धि होता है, राजा है। तो ऐसा कहते हुए कि आपको श्रम लगा होगा, ये कहते हुए अपने तर्क, अपनी शंका को भीतर रख करके तर्क दे दिया है कि मेरे शंका का समाधान नहीं हुआ है। पर फिर भी कहते हैं कि तन में भगवान नरदेवाभिमान मदेन तुच्छिकृतम सप्तम से और कृष्ण मैत्री दशमार्थ बंधु यथा करे सद अध्यावन। कहते हैं कि देखिए भाई, फिर भी आप निरभिमानी है और इस देहाभिमान को तुच्छ करके घूमने वाले एक महान महात्मा हो, और मैंने इन नर देह के अभिमान के कारण आपकी अवहेलना किया। मुझे राजा होने का अभिमान है, लेकिन आप अनासक्त हैं। आप इस शरीर देह से बिल्कुल अनासक्त होते हुए इनको तुच्छ करके घूमने वाले एक महान साधु है। तो वस्तु तो आप मेरे प्रति मैत्री दृष्ट कृषिष्ट कहते, आप मेरा कल्याण, इष्ट माने कल्याण कीजिए। कैसे?
कृपा दृष्टि बनाए रखें कि मेरा गलती हो गया, आपको फिर भी मैंने श्रम दिया। ये कह रहे हैं अपनी बुद्धि के साथ कि आपको श्रम लगा ही है? एक क्षत्रिय है ना, आपको 100% श्रम लगा है। मैंने मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए। आर्तबंधो, हे दीनबंधो, आप साधु लोग तो संसार में दीनहीन जीवों के बंधु हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए घुमा करते हैं, तो आप हमारे पर दया दृष्टि बनाए रखे। यथा तरे स अद्व कहते हैं सदवद्यान अहम, कहते हैं कि अगर आप कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो मुझे ये मेरा अपराध क्षमा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि भरत महाराज कहे कि मैंने अपराध माना ही नहीं, मैं तो पहले बोल दिया कि ये बाहर तो ढोने वाले का है, शरीर का है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मेरे में अहंकार इत्यादि नहीं है, तो इसलिए मुझे तो बुरा लगा नहीं, तुमको अपराध कैसे लगेगा? जब मैं बुरा फील करता हूँ और मुझे दुख लगेगा तब तुमको अपराध लगे ना। बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है, शास्त्र में मैंने ये ही तो उनका अधिकार था। देखिए इनको अधिकारी क्यों बताया? इतना अज्ञान, जैसे हमारे जैसा अज्ञान उनके पास भी है, एक राजा के पास भी सेम अज्ञान में हम लोग हैं। वही अज्ञान राजा के पास था, तभी तो तर्क देख करके वो प्रमाण दे करके बोल रहा था, इस प्रकार व्यवहारिक बात समझा रहा था। लेकिन उसमें एक बुद्धि था, वो हमसे ऊपर का बुद्धि था। वो क्या था? वो शास्त्र को प्रमाण मानते थे, फिर भी हम लोग प्रमाण नहीं मानते हैं शास्त्र को। शास्त्र में लिखी हुई बात सत्य है कि नहीं, हमारा बहुत बड़ा डाउट है। और उनको ये सत्य मानने वाला व्यक्ति था, नहीं, शास्त्र की बात नित्य सत्य होती है, भले मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूं, ये बुद्धि था। इसी को बोलते हैं विवेक। सत्संग में बैठते हुए शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जितनी श्रद्धा शास्त्र में उत्पन्न होगी उतनी मात्रा में वो परमार्थ मार्ग में बुद्धि चलना प्रारंभ करेगी, और मन का लगाव इन शारीरिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में जाएगा। शास्त्रोक्त श्रद्धा को श्रद्धा मान, बाकी श्रद्धा सब में, लेकिन अंधश्रद्धा है। या सात्विक राजसिक श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, वो वर्णन कभी बाद में हम करेंगे। पर यहाँ ये अर्थ है कि ये इतने श्रद्धालु थे। देखिए फिर भी मान लीजिए कि महाराज का नहीं, मैंने दुख नहीं माना, तो मैं दुखी नहीं हूं, तो तुमको अपराध में नहीं लगा, तो हमारे जैसे बोले हाँ थैंक यू वेरी मच करके चले जाएंगे। आपने दुख नहीं माना, थैंक यू वेरी मच।